बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 7 जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन अर्थात एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन के अंतर्गत पार्ट 4 लेकर के आए हैं। आज के पार्ट में जीन और जीन के प्रकार डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीन क्या होता है आपको बता देते हैं। जीन डीएनए अणु का एक ऐसा खंड है जिसमें विशिष्ट प्रोटीन्स अणुओं के संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के रूप में सांकेतिक सूचना संचित रहती है, इसे जीन कहते हैं। अगर आप लोग जीन की परिभाषा और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब जीन के प्रकार कौन कौन से होते हैं बता देते हैं। तो जीन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रह व्यवस्थापक जीन या रचनात्मक जीन। नंबर 2 राजसी जीन या विशिष्ट जीन। तीसरा है नियंत्रण जीन। चौथा है अतिव्यापी जीन। पांचवा वल्गी या जंपिंग जीन और छठवां है कूट जीन। चलिए इन सब को एक एक करके डिटेल से समझाते हैं। तो पहला है ग्रह व्यवस्थापक जीन या फिर इसे ही रचनात्मक जीन भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में कहें तो हाउस कीपिंग जीन और कंस्ट्रक्टिव जीन। तो कोशिकाओं में पाए जाने वाले सभी जीन सदैव सक्रिय नहीं होते हैं, यानी जितने भी कोशिका में जीन पाए जाते हैं लगभग में 30,000 एक कोशिका में जीन होते हैं लगभग में, तो वो सभी जीन सदैव या हमेशा सक्रिय नहीं होते हैं। माना जाता है कि 95% जीन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन्स, संरचनात्मक प्रोटीन्स, राइबोसोमल प्रोटीन्स और उपापचयी एंजाइम्स के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। मतलब जो 95% जीन हैं वो चाहे हिस्टोन प्रोटीन हो, चाहे संरचनात्मक प्रोटीन हो, चाहे राइबोसोमल प्रोटीन हो या उपापचयी एंजाइम हो। उपापचयी एंजाइम का मतलब है ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स चक्र है आदि से संबंधित जो एंजाइम होते हैं उन्हें उपापचयी एंजाइम कहा जाता है। तो इनके संश्लेषण से संबंधित होते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं। जो 95% जीन हैं ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। इनकी संरचना भी सभी कोशिकाओं में समान होती है, एक जैसी होती है। अतः सभी कोशिकाओं में मूल संरचना तथा मूल कार्यकी से संबंधित सदैव अभिव्यक्त होने वाले जीन ग्रह व्यवस्थापक जीन कहलाते हैं या हाउस कीपिंग जीन कहलाते हैं। फिर दूसरा है राजसी या विशिष्ट जीन अर्थात लग्जरी या स्पेशलिस्ट जीन। तो ये जीन कोशिकाओं में अधिकांश समय निष्क्रिय रहते हैं। अधिकांश समय क्या है, बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। ये केवल कुछ कोशिकाओं में केवल उस समय अभिव्यक्ति होते हैं जब उनसे नियंत्रित पदार्थ की कोशिका को आवश्यकता होती है। यानी अधिक समय तो ये निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए इनको राजसी जीन कहा जाता है। बिल्कुल बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं रहता है, और ये कुछ कोशिकाओं में केवल उस समय अभिव्यक्त होते हैं, यानी उस समय प्रकट होते हैं या उस समय इनका प्रकटन होता है जब उनसे नियंत्रित पदार्थ की कोशिका को आवश्यकता होती है, यानी उनसे बनने वाले पदार्थ की जब जरूरत पड़ती है तो ये प्रकट होते हैं। तो ये हो गए राजसी जीन। फिर अगला है नियंत्रण जीन। तो नियंत्रण जीन संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति का नियंत्रण करते हैं। जो नियंत्रण जीन है, जो कंट्रोल जीन है, ये संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति या उसके प्रकटन को कंट्रोल करते हैं, और इनसे बने प्रोटीन्स किसी संरचना या जैव अनुक्रिया को सीधे प्रभावित नहीं करते। जो इनसे प्रोटीन्स बनते हैं वो किसी भी संरचना या जैव अनुक्रिया को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु उन क्रियाओं से संबंधित जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यानी उन क्रियाओं से संबंधित जो जीन की अभिव्यक्ति है, जो जीन का प्रकटन है, उसे प्रभावित करते हैं। प्रत्येक संरचनात्मक जीन के साथ नियंत्रण जीन का एक समूह होता है। जो संरचनात्मक जीन है, हर एक संरचनात्मक जीन के साथ में या कंस्ट्रक्टिव जीन्स के साथ में कंट्रोल जीन होता है, और इनके ना होने पर संरचनात्मक जीन अभिव्यक्ति नहीं होती है। अगर ये नहीं है नियंत्रण जीन या कंट्रोल जीन, तो जो संरचनात्मक जीन होते हैं इनका प्रकटन नहीं होता है। नियंत्रण जीन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जो कंट्रोल जीन हैं ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नियामक या रेगुलेटर जीन, प्रचालक या ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और समापन
या टर्मिनेटर जीन। तो इसमें से पहला है नियामक या रेगुलेटर जीन। तो ये जीन्स संरचनात्मक जीन या सिस्ट्रॉन की अभिव्यक्ति के नियमन के लिए दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी रेप्रेसर प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं जो नियामक या रेगुलेटर जीन होते हैं। जो जीन संरचनात्मक होती है या सिस्ट्रॉन होते हैं, इनकी अभिव्यक्ति या इनके प्रकटन के नियमन के लिए दमनकारी प्रोटीन बनाते हैं। फिर है प्रचालक या ऑपरेटर जीन। तो ये संरचनात्मक जीन से आरएनए के अनुलिपीकरण को आवश्यकतानुसार प्रारंभ करने या बंद करने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यानी जो प्रचालक जीन हैं, जो ऑपरेटर जीन हैं, ये या तो प्रारंभ करते हैं या फिर बंद करते हैं, यानी बंद करने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और किस चीज को बंद करने के लिए? तो संरचनात्मक जीन के आरएनए के अनुलिपीकरण को, जो आरएनए बनता है उसको। फिर अगला नियंत्रण जीन है प्रमोटर जीन। तो ये संरचनात्मक जीन के साथ साथ स्थित कुछ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जहां आरएनए अनुलिपीकरण के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है और संरचनात्मक जीनों के अनुलिपीकरण को प्रारंभ करता है। फिर अगला कंट्रोल जीन है समापन या टर्मिनेटर जीन। तो ये जीन संरचनात्मक जीन के अंतिम सिरे पर स्थित न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है, अंतिम सिरे पर, जहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सक्रियता समाप्त होती है और संरचनात्मक जीन का अनुलिपीकरण भी समाप्त हो जाता है। 6 प्रकार के जीनों में अगला जीन है चौथा अतिव्यापी जीन या ओवरलैपिंग जीन। तो कुछ बैक्टीरिया तथा जंतु विषाणुओं में 2 या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के कोडांस अतिव्यापी होते हैं, उन्हें ही अतिव्यापी जीन्स कहा जाता है। फिर अगला है वल्गी या जंपिंग जीन, या इसे ही ट्रांसपोजॉन्स भी कहा जाता है। और जंपिंग जीन कभी कभी टिप्पणी में पूछा जाता है, तो वल्गी जीन कहो, चाहे जंपिंग जीन कहो, चाहे ट्रांसपोजॉन कहो। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में कुछ पुनरावर्ती न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन अनुक्रमों या डीएनए खंडों को वल्गी या जंपिंग जीन या ट्रांसपोजॉन कहते हैं, यानी अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, तो इसीलिए इनको जंपिंग जीन कहा जाता है। इनकी खोज सन 1951 में मैकलिंटॉक ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर छठवां जीन है कूट जीन या स्यूडोजीन। तो ये जीन सामान्य सक्रिय जीन के समान होते हैं। जो कूट जीन है ये सामान्य सक्रिय जीन के समान होते हैं, जो एक्टिव जीन्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, किंतु म्यूटेशन के कारण इनसे बने प्रोटीन्स एवं एंजाइम क्रियाशील नहीं होते हैं। चूंकि म्यूटेंट हो जाते हैं, उत्परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इनसे जो बने प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, वो क्रियाशील नहीं होते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को जीन और उसके प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।